हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो 10 दिनों बाद आज मैं फिर से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। और अब से फिर से हमारी जो क्लासेस है वो रेगुलर रहेंगी। जो बीच में जो क्लासेस जो बंद हुई थी, रीज़न यही है कि मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा था। ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा प्रिपरेशन भी कर रहा था और थोड़ा बहुत मतलब एग्ज़ाम टाइम है तो ध्यान देना पड़ेगा पूरा अच्छे से। तो ध्यान मतलब पूरा अच्छे से तो दिया था। रीजनिंग में 30 में 30 अटेम्प्ट किया और मैथ में भी 30 में 25 26 ऐसे अटेम्प्ट किया है। क्योंकि जो बाद बाकी जो थे वो मुझे लगा नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे और कुछ था क्वाड्रिलेटरल के ऊपर था। तो थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग था और थोड़ा बहुत कुछ कुछ का हम फॉर्मूला भूल गए थे। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन ऐसा कुछ था। मतलब क्वेश्चंस तो थे, मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। और मैक्सिमम लोगों को तो लगा कि मैथ्स हार्ड था। मतलब मेरा शिफ्ट था शिफ्ट 3 11 अगस्त को। लेकिन मेरे हिसाब से मैथ्स भी बहुत इजी था, रीजनिंग भी बहुत इजी था। और जब बाकी लोगों के मैंने मुंह से सुना कि जीके जो है वो बहुत ही इजी आया हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे ही हार्ड लगा। क्योंकि अगर मैं कुछ पढ़ के नहीं जाऊंगा तो मुझे वो सब्जेक्ट हार्ड ही लगेगा। ठीक है। क्योंकि मतलब मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन इस बार मतलब जीके में ना इतना मतलब कॉमन क्वेश्चन नहीं मिला। और हर बार ही किसी को कॉमन नहीं मिलता है, लेकिन पता नहीं उन लोग को कैसे कॉमन मिला, लेकिन मुझे कॉमन नहीं मिला। ठीक है। क्योंकि ज्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, 24 में क्या हुआ, 25 में क्या हुआ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो सब इधर से चला गया। ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। और फिर से हम लोग वही जोश और उमंग के साथ कमबैक किए हैं। बहुत लोगों ने पूछा था कि हमारा जो यूट्यूब में एज का क्लासेस है वो उन लोग को बहुत अच्छा लगा। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप बाकी के जो क्लासेस है उसको भी करवाओ। ठीक है। तो मैं उन लोग को बोलना चाहता हूँ कि मैं करवा देता हूँ, लेकिन ना उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। क्वेश्चन को लिखो, फिर सॉल्व करो, बार बार करो, और उसमें मतलब थोड़ा टाइम भी जाता है। और मैं भी आप लोगों के जैसे ही मैं भी एक जॉब की प्रिपरेशन में ही लगा हुआ हूँ। और ये बस मतलब और जो मैं ये कराता हूँ बस ऐसे ही, ताकि बाकी लोगों को भी क्या हो जाए, मतलब बाकी लोगों का भी हेल्प हो पाए और कुछ नहीं। ठीक है ना। और जो बाकी के जो क्लासेस है वो रेगुलर हो पाता अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता। तो क्वेश्चन हमें बार बार ऐसे लिखने का जरूरत नहीं होता ना। ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पर खुद से लिखना पड़ता है, फिर सॉल्व कराना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग इसी से अब थोड़ा काम चला लो। अब तो बस डाउट को सॉल्व कर दूंगा और इतने अच्छे से सॉल्व करूंगा कि ताकि आप लोग को ना दिमाग में पूरा डाउट जो क्वेश्चन में था वो रह ही ना, पूरा बैठ जाए। ठीक है। हर एक स्टेप आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे डाउट ग्रुप में आया हुआ क्वेश्चन था। और अगर आपको हमारा डाउट ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से आराम से ज्वाइन कर सकते हो और अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। और अगर पॉसिबल रहा तो मैं पक्का उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखो, यदि 300 रुपए का, सॉरी रुपया नहीं है, ठीक है, यदि 300 का 25 प्लस क्यू परसेंट का पी परसेंट इक्वल टू 200 का 18% और 40 का 180% का क्यू परसेंट इक्वल टू 50 का 36% है, तो पी माइनस क्यू का मान कितना होगा? यहाँ पर तो का करके पूरा भर ही दिया है। देखो, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7, टोटल बोले तो 7 का ही है। ओके। तो ध्यान दीजिएगा, का मतलब ऑफ होता है ना। अब देखो हम बताते हैं, ध्यान देना। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ज्यादा टफ नहीं है आपको, मतलब अच्छा लगेगा करके, कोई ज्यादा टफ नहीं है। पता है, बस दो इक्वेशन बनेंगे और दोनों को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। और इसका मैं शॉर्ट अप्रोच ही बताऊंगा अगर रहा तो। ठीक है। तो पहले तो आप लोग को कैसे, मतलब अगर मान लो एग्जाम में ऐसा मिल गया तो आप कैसे करके बनाओगे। सीधा पता है क्या करो, पेन उठाओ और जैसा आपका दिमाग चल रहा है ना बेसिक टाइप से वैसा बनाते जाओ और पक्का आपको आंसर मिल जाएगा। देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ क्या करना है। 300 का इतना परसेंट बोला है ना, तो हम लिखते हैं 300 है, का को हमने हटाया तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई दे दिया। 25 प्लस क्यू यानी 25 प्लस क्यू, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 सटेगा, याद रखना। ठीक है ना। ऐसी भोजपुरी में बोला जाता है, परसेंट हटी नीचे 100 सटी। ठीक है ना। तो हमने परसेंट हटाया और नीचे कितना लिख दिया है, 100। फिर इसका का पी परसेंट बोला है, पी लिखो और परसेंट हटाओ और नीचे क्या करो, 100, 100 लगाओ। क्लियर। उसके बाद जाके फिर इक्वल टू दे दिया है। इक्वल टू देखिए क्या बोल के रखा है, 200 का 18%।
यानी 200 है, और इसका कितना परसेंट, 18/100। यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं बताओ? कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि एकदम सिंपल तो था। हमने क्या किया, 300 का 300 लिखा, का को मल्टीप्लाई बना दिया, 25 प्लस क्यू को हमने ये लिखा और परसेंट हटा के नीचे 100, फिर का है, फिर इंटू, फिर पी है, पी लिखा, परसेंट हटा के नीचे 100, फिर इक्वल टू 200 है, हमने 200 लिखा, का को हमने लिखा है मल्टीप्लाई, और 18 को 18 और परसेंट हटा के नीचे कितना आ गया है, 100। ठीक है, फिर देखो उसके बाद यहाँ पर एक शब्द आ गया है ना, और ये और आके पता है क्या कर रहा है, उसको तोड़ दे रहा है। मतलब अब बोल रहा है कि बेटा इस भाग से और इस भाग से इसका कोई रिलेशन नहीं है, और आगे क्या क्या क्वेश्चन को अलग कर दिया है। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे वो ध्यान देना। अब और के बाद जाके जो दिया गया है ना, उस भी डेटा को देखो ध्यान से। 40 का 180% का क्यू परसेंट, 50 का 36% है। मतलब इस डेटा को हम लोग इधर लिखते हैं साइड में ताकि समझ में आए। 40 का 180% हटाओ, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, 40 का 180% हटाओ, नीचे 100, फिर का है तो फिर मल्टीप्लाई, क्यू परसेंट है तो क्यू लिखो, और परसेंट हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा, 100। उसके बाद जाके फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू पी का 36% है, यानी इक्वल टू क्या है, पी नहीं सॉरी 50 का क्या है, 36, और नीचे कितना है, 100 है। अब देखो आप लोग को मतलब क्लियर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक खाली बस क्या दिख रहा है, क्यू। तो एकदम 100% हमें यहाँ पर क्या क्यू का मान मिला है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ यहाँ पर हमें क्यू का मान मिल चुका है। तो देखो यहाँ पर दो डाटा है, पी भी है और क्यू भी है। अगर हम इसको सॉल्व करने जाए ना, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो पता है क्या होगा, पी और क्यू दोनों मिलेंगे। ठीक है, और पी और क्यू दोनों पता है क्या, उन लोग का मान नहीं मिलेगा, यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा एक बहुत खतरनाक। ठीक है, अब उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही ये वाला जो पीछे वाला जो बात बोला गया है ना, इसीलिए बोला गया है। ठीक है, नहीं तो ये आपको देता ही नहीं, और अगर आपको ये नहीं देता तो क्वेश्चन बनता ही नहीं। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फोकस करना पूरे अच्छे से, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से देखो। देखो पहली बात, यहाँ पर इक्वल टू है, जो भी आपको मुखामुखी दिख रहा होगा ना, आमने सामने, उसी को काटना है। ऐसा नहीं कि ये 50 को उठा और यहाँ का 100 काट दिए, बिल्कुल नहीं, वो पूरा गलत हो जाएगा। हाँ 50 को उठा के आप यहाँ का 100 काट सकते हो, लेकिन क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है ना, इसीलिए अगर इक्वल टू है तो ये अपना ऊपर वाले को ही काटेगा, और ये नीचे वाला अपने नीचे वाले को ही काटेगा। ठीक है, इसको समझ के रखना। अब देखो ये 100 से ये वाला 100 क्या हो गया, खत्म, बिकॉज ये इक्वल टू का एकदम पूरा नीचे में मुखामुखी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पता है क्या करेंगे, देखो यहां पर आपको 2 जीरो दिख रहा होगा, तो पता है क्या करो, ये जीरो से यहाँ का जीरो खत्म करो, और ये जीरो से यहाँ का जीरो खत्म करो। देखो इसका नीचे कुछ रह गया नहीं, सब उड़ चुका है, 1 रह गया है, वो नीचे 1 का कोई वैल्यू होता भी नहीं है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम लोग पता है क्या करेंगे, क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 36 है। 18 का पहाड़ा एक बार में 18 होता है, और 18 का पहाड़ा 2 बार में 36 होता है। ठीक है, अब देखो और क्या कटेगा, तो आप बोलोगे हाँ क्यों नहीं कटेगा, 100% कटेगा। 2 उठाओ, 2 एक कम 2, और इसको 2 दूनी 4 में खत्म करो। क्लियर, अब फिर ये बस 2 बच गया है। अब ये भी क्या करेगा, अपना मुखामुखी को काटेगा। यहां से उठा लो, 2 एक कम 2, और ये 2 आके किसको काटेगा, इसको, 2 25 में 50। तो हमारा यहाँ पर Q का मान क्या मिल जाएगा, 25। हमारा Q का मान कितना मिल जाएगा, 25। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन से ना, मतलब ये और का बाद जो ये वाला डाटा दिया गया था ना, 40 का 180% का Q परसेंट इक्वल टू 50 का 36 है, इस वाले डेटा से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने Q का मान निकाल लिया है। ठीक है, ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इस वाले इक्वेशन से Q का मान निकाल लिया है। उसके बाद जाके ना क्या करेंगे, बस ये जो Q का मान है ना, उसको आप यहां पर बैठाओ और अपना P का मान भी निकाल लो, एकदम सिंपल में आपका हो जाएगा। तो देखो हम लोग कैसे करके आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना। अब यहाँ पर Q का मान हमें कितना लेना पड़ेगा, 25, क्योंकि हमने Q का मान निकाल लिया है। ठीक है, एक स्टेप उड़ाओ, जितना ज्यादा हो सके एग्जाम में ना स्टेप उड़ाने का कोशिश करना। ठीक है, अब देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बोला क्या कि कभी भी जो इक्वल टू के आमने सामने है उसको काट के क्या कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, तो देखो ये 100 से इसका सामने वाला 100 खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा, यहाँ का जो 2 जीरो है ना, इसका 2 जीरो खत्म कर दो। अब नीचे कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 3 है, 3 का टेबल उठाओ, 3 1 जा 3, और 3 6 जा क्या करो, इसको 18 को भी खत्म कर दो। ठीक है, अब कुछ बच रहा है, हाँ बच रहा है, क्या बच रहा है,
ये दोनों बच रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर Q का मान कितना है 25, क्योंकि हमें Q कितना मिला है 25। तो 25 और 25 कितना होता है 50, और यहाँ पर इंटू है हमारा, यहाँ पर P है, और इक्वल टू यहाँ हमारा क्या रह गया है 200 इंटू 6। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जीरो से ये जीरो खत्म करो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो हमें P का मान कितना मिलेगा 6 चौके 24। ठीक है, तो हमें Q का मान भी मिल चुका है और P का भी मान मिल चुका है। और क्वेश्चन में क्या बोला था, P माइनस Q का मान कितना होगा, P माइनस Q। तो हम लोग क्या बोलेंगे, P कितना है 24 और माइनस Q कितना है 25। तो P माइनस Q का मान पूछा गया है, तो हम लोग 24 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। सभी को पता है 25 बड़ा है, इसीलिए देखो इसका आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 25 में से 24 घटाओ 1 होगा, और 25 बड़ा है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का -1, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको एक भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, सभी स्टेप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, और अभी करंट चला गया है थोड़ा देर पहले ही, तो थोड़ा बहुत आपको ये थोड़ा डल दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो अब ये समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अगर आपको कोई भी स्टेप में कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपका मतलब कमेंट को पढ़ के ट्राई करूंगा कि आपको मैं फिर से इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं अगर ना समझ में आया हो तो। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।